हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई के बारे में, परमाणु त्रिज्या के बारे में। हम 10 ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे एटॉमिक रेडियाई के सारे फैक्टर्स आपको क्लियर हो जाएंगे। उसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन समझिए आप लोग, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, यानी आपको एटॉमिक रेडियाई परमाणु त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में जमाना है, इन सबको अरेंज करना है। उससे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले जनरल इंफॉर्मेशन जो आप में से कई लोगों को पता भी होगी और नहीं पता है तो अभी सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए जब भी हम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से आपकी जो रेडियाई है वो डिक्रीज होती है, यानी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियाई कम होती है। इसी प्रकार जब हम पीरियड में अप टू डाउन जाते हैं तो आपका जो एन है वो इंक्रीज होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन यानी नंबर ऑफ सेल, कोश की जो संख्या है इस तरह से के एल एम एन इंक्रीज होते रहते हैं। तो ये जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे आपका रेडियाई भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एन के बढ़ने से या मैं कह दूं पीरियड में अप टू डाउन जाने से रेडियाई बढ़ता है, ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने से रेडियाई कम होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे चर्चा कर लूं रेडियाई के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो रेडियाई प्रोपोर्शनल टू 1 पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है आपका रेडियाई वैसे वैसे कम होता जाता है, ठीक है। ये भी एक फैक्टर है रेडियाई का। या और मैं कह दूं कि रेडियाई जैसे जैसे बढ़ता है नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है रेडियाई वैसे वैसे बढ़ती है, ठीक है। रेडियाई प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इन दोनों फैक्टर से हम हमारे पहले दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बात करूं मैं आपसे पहले ही क्वेश्चन की, H प्लस H माइनस। तो मैंने आपको अभी बताया पॉजिटिव चार्ज यानी रेडियाई कम, उसके बाद न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज की रेडियाई ज्यादा होती है। तो आपका H प्लस H के बाद H माइनस। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे। I प्लस सबसे कम किसकी होगी, बढ़ते हुए क्रम में जमाना हमको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में I प्लस की सबसे कम, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल I की और उसके बाद I माइनस। इन दो क्वेश्चन की अप्रोच आपने यहां से कर ली, ठीक है। अब देखिए तीसरा, चौथा और पांचवें की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन को करने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरे क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनेनियम, यानी एक 3D सीरीज का मेटल है, एक 4D का है और एक 5D का है, ठीक है। 3D, 4D और 5D, यानी अप टू डाउन एन इंक्रीज 3, 4, 5 एन इंक्रीज हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग रेडियाई बढ़नी चाहिए। रेडियाई भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए बहुत ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम, ये आपके 3D सीरीज के 3D, 4D और 5D सीरीज के पहले एटम। उसके बाद टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनेनियम, ये 3D, 4D, 5D के दूसरे नंबर के एटम, ठीक है। देखिए लैंथेनम से हाफनेनियम 57 और ये 72, ठीक है। इसके बीच में आपको F ब्लॉक की लैंथेनम सीरीज देखने को मिलती है। आप अच्छे जानते हैं इधर बीच में आपकी लैंथेनम सीरीज के 14 एलिमेंट होते हैं। लैंथेनम सीरीज में हम जैसे जैसे
लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं वैसे वैसे साइज कम होती है, या मैं कह दूं कि रेडियाई कम होती है, साइज डिक्रीज होती है या रेडियाई डिक्रीज होती है। इसी को आप नाम देते हो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को नाम देते हो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां पर आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको आप लेंथेनाइड संकुचन के नाम से जानते हो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इस कॉन्सेप्ट से सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले टाइटेनियम का कम है, ओके, सबसे कम टाइटेनियम का, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद में जर्कोनियम, और यहां ध्यान देना है आपको कि जर्कोनियम और हाफनेनियम लगभग बराबर हो जाते हैं, लगभग बराबर हो जाते हैं। किसके कारण? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। एफ सीरीज के लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये आपका जर्कोनियम और हाफनेनियम क्या हो जाएंगे? लगभग बराबर। जर्कोनियम से हाफनेनियम का बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका हाफनेनियम का साइज या रेडियस कम हुआ, वो कम किसके बराबर हो गया? जर्कोनियम के बराबर। ठीक है, तो ये आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से सोल्व हो गया। इसके बाद देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन, स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम। स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम। देखिए यहाँ पे लेंथेनाइड संकुचन वर्क नहीं कर रहा है। इसके बाद के जितने भी एलिमेंट हैं 3D 4D 5D, उनमें लेंथेनाइड संकुचन काम कर रहा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन काम कर रहा है, लेकिन जो आपके फर्स्ट हैं 3D 4D और 5D सीरीज के फर्स्ट मेटल, उनमें नहीं कर रहा है। तो हमारा ये नियम अप्लाई हो जाएगा, ये वाला रूल। स्कैंडियम सबसे कम, फिर टाइटेनियम, और फिर स्कैंडियम सबसे कम, फिर यट्रियम और फिर लेंथेनम। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन भी कर लिया। आइए पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। Z लिख दीजिए सबसे पहले। एटॉमिक नंबर 11, 10 और 9। 11 एटॉमिक नंबर सोडियम का, नियोन का 10, फ्लोरीन का 9। अब इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखिए सोडियम प्लस है, यानी 11 में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ तो 10, इसमें भी 10, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो भी 10। यहां से निकाल दीजिए आप Z/E, यानी 11/10, 10/10 और 9/10। ठीक है, Z/E, ये Z/E जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है। Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे Z इफेक्टिव, सबसे पहले ही मैंने बताया था यहाँ पे आपको, ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है तो रेडियाई कम होता है, तो रेडियाई कम होगी। ये तो हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन इसको देसी तरीके से समझता हूं। देखो 11 लोग 10 लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे, 10 लोग 10 लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और 9 लोग 10 लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। सबसे ज्यादा अपनी तरफ कौन खींचेंगे? 11 लोग, यानी सबसे कम रेडियाई किसकी हो जाएगी? सोडियम प्लस की। उसके बाद 10 आदमी 10 को खींच रहे हैं, नियोन की और फ्लोरीन माइनस की। या मैं कह दूं Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसका है? इसका 11/10, तो इसका Z इफेक्टिव ज्यादा, Z/E की वैल्यू ज्यादा, तो Z इफेक्टिव ज्यादा, तो रेडियाई सबसे कम। उसके बाद 10/10, इसका Z इफेक्टिव ज्यादा, रेडियाई कम, और सबसे लास्ट में आपका फ्लोरीन। तो ये देख लिया आपने 5 क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे।